हाय एवरीवन, वेलकम टू मार्केट पायरेट्स। एंड आज मैं ये बताने वाला हूँ, अगर तुम भी ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो या फिर तुम भी स्टार्ट कर रहे हो और तुमने इस वीडियो में क्लिक किया है, तो मैं आज तुमको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर हमें कहाँ से शुरू करना है, हमें क्या सीखना चाहिए, हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, और कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए जिससे हम ट्रेडिंग कर पाएँ या फिर ट्रेडिंग से पैसा कमा पाएँ। ओके, तो इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो मतलब कि सिर्फ इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूँ कि तुम्हें क्या क्या चीज़ चाहिए एक ट्रेडर बनने के लिए, ठीक है, या फिर मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, ठीक है, अपनी इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, वो सारी चीज़ें मतलब मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी नॉलेज और कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें चाहिए होंगी ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो कोर्स हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर इस कोर्स के अंदर हम सारी चीज़ें देंगे आपको, टेक्निकल एनालिसिस भी देंगे, रिस्क मैनेजमेंट भी देंगे, ट्रेडिंग प्लान भी देंगे, नॉलेज भी देंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें बताता रहूँगा कि कौन सी किस टाइम और कैसी चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर तुम ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हो, तो तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग है क्या, ठीक है। तो ट्रेडिंग सिंपल है, ट्रेडिंग एक बाइंग और सेलिंग होती है, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर क्या है कि जैसे तुम एक बायर हो, मतलब एक दुकानदार को मान लेते हैं कि तुमने कोई चीज़ सस्ते में ख़रीदी और महंगे में बेच दी, ठीक है, ये चीज़ होती है। मतलब कि अगर तुम ट्रेडर को एक्सप्लेन करना चाहो तो सिंपल बता सकते हो। अगर मान लेते हैं प्राइस यहाँ पर था, यहाँ से अगर हमने मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर था गोल्ड 10 रुपये का, ठीक है। अब तुमने 10 रुपये से उठाया और ये सीधा यहाँ पर बेच दिया, मतलब 10 रुपये से ख़रीदा और यहाँ पर बेच दिया, और यहाँ पर हो गया था वो कितने रुपए का, 20 रुपये का, ठीक है। तो तुम्हारा 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। देखो, तुमने 20 रुपये मतलब 10 रुपये में यहाँ से ख़रीदा और 20 रुपये में यहाँ पे बेच दिया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग इसे कहते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ को बेचना या फिर ख़रीदना, ठीक है, इसे ट्रेडिंग कहते हैं। अपने मुनाफे के लिए ख़रीदना, अपने मुनाफे के लिए बेचना, इसे ट्रेडिंग कहते हैं। और ट्रेडिंग में लॉस भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि दुकानदारों को होते हैं कि कोई चीज़ उनने ख़रीदी और उसके बाद वो नहीं बिकी या फिर वो ख़राब हो गई, ठीक है, तो उसकी प्राइस गिर गई या फिर उसको वो बेच नहीं सकता अब, ठीक है। तो ट्रेडिंग में भी सिंपल ऐसे ही होता है, बट ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, वो चीज़ें मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे आप समझ गए कि ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद बाइंग सेलिंग, अगर मैं सारी चीज़ें आज ही बता दूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कोर्स आता रहेगा धीरे धीरे करके, तो तुम्हें देखना होगा, ठीक है। और कमेंट करना तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें सीखनी है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताना, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ है हमको क्या चीज़ चाहिए होगी जिसमें हम चार्ट देखें, ठीक है। सबसे पहली चीज़ चाहिए होगी हमको डिवाइस, ठीक है। डिवाइस के अंदर हम देखेंगे ये वाला चार्ट, ठीक है, इसको चार्ट बोलते हैं, इसको एक कैंडल बोलते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ ना, ये जो जैसे ये चार्ट है, ये भी जितना तुमको स्क्रीन के अंदर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा है ना, तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। मतलब अभी जो मेन है वो समझाना ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो मेन, इनको समझाना ज़रूरी है, और बाकी जितनी चीज़ें बचेंगी वो चीज़ें मैं तुम लोगों को बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमारे पास है ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक है, कि पहला होना चाहिए हमारे पास डिवाइस, दूसरा कैपिटल, तीसरा ट्रेडिंग प्लान, चौथा नॉलेज, पांचवा टाइम, छठा टेक्निकल एनालिसिस और सातवां रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो अब मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन करता हूँ और धीरे धीरे करके इनको तोड़ता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी हमारी कल की, वो आएगी कि ट्रेडिंग मतलब रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग, या फिर हो सकता है कि इसी वीडियो के अंदर मैं ये कवर कर दूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमको चाहिए होगा डिवाइस। डिवाइस मतलब कोई भी डिवाइस हो, मतलब एक फ़ोन होना चाहिए, उसके अंदर डाटा होना चाहिए, ठीक है, और उसमें अच्छे मतलब वो लैग नहीं करना चाहिए, और चार्ट अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है। मैं कल की वीडियो में, अगर तुम चाहते हो कि मैं कल की वीडियो में ये बनाऊं कि चार्ट कैसे रीड करते हैं, ट्रेडिंग व्यू कैसे चलाते हैं, ट्रेडिंग व्यू को कैसे मतलब कैसे चलाना है, कैसे देखना है, चार्ट कैसे देखना है, कौन से पेयर्स में ट्रेड करना है, तो मैं वो सारी चीज़ें बता दूंगा कल की वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया हमारा डिवाइस। डिवाइस आ गया, अगर तुम्हारे पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लैपटॉप नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम स्टार्ट मतलब एक सीखने के लिए तुम स्टार्ट कर सकते हो मोबाइल से, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई तुम्हारा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, अब कैपिटल में मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। कैपिटल में क्या होता है कि कैपिटल अगर तुम मतलब कैपिटल एक सिंपल है कि पैसा, ठीक है। कैपिटल जो पैसा तुम लगाओगे मार्केट के अंदर, ठीक है। मान लो तुम यहाँ से ख़रीद रहे हो, ठीक है, तुम यहाँ से 10 रुपये में ख़रीद रहे हो यहाँ से, और यहाँ पे तुमको बेचना है,
ठीक है। यहाँ से तुम खरीद रहे हो और वो उसकी प्राइस 20 रुपये हो जाएगी, तुम्हें पता है, तो तुम यहाँ पे खरीद रहे हो, तो किससे खरीद रहे हो? अपने पैसे से, तो वही पैसा हो गया तुम्हारा कैपिटल। अब आगे जाके मैं तुम्हें और भी चीज़ें बताऊँगा, जैसे फंडेड अकाउंट्स के बारे में मैं तुम्हें बताऊँगा कि फंडेड अकाउंट्स क्या होता है। फंडेड अकाउंट सिंपल भाषा में कहूँ तो फंडेड अकाउंट जैसे कि तुमने मान लो मुझे 50 रुपये दिए और मैंने तुम्हें 50 रुपये के बदले 1000 रुपये दिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास सिर्फ 50 रुपये थे, ठीक है, तुमने वो 50 रुपये मुझे दिए और मैंने तुम्हें उस 50 रुपये के बदले सीधा 1000 रुपये दिया और कहा कि इससे ट्रेड करो और जो भी प्रॉफिट होगा उसका सिर्फ 20% या फिर 10% मेरा और बाकी का 70 to 80% या फिर 90% तुम्हारा, ठीक है। और इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और उसके हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है। तो ये चीज़ें मैं बताऊँगा, तो कैपिटल की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान क्या होता है, जो चीज़ें मैं अब आगे वाली वीडियोस में समझाने वाला हूँ। आगे वाली वीडियोस मतलब जो कोर्स मेरा आ रहा है अभी, मतलब ये स्टार्ट कर दिया है मैंने, ठीक है। अब अगली वीडियो फिर आएगी सैटरडे टू संडे को, ठीक है। हर सैटरडे संडे को वीडियो आती रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि मैं सारी वीडियोज़ एक साथ डाल दूँ। अगर एक साथ सारी वीडियोज़ डाल दूँगा तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, ध्यान से नहीं समझोगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि हफ्ते में 2 दिन सिर्फ वीडियो आए और बाकी के 5 दिन तुम इन वीडियोस को प्रैक्टिस करो, समझो, ताकि से तुम कहीं फालतू में भटको ना या फिर तुम्हारे दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। तो ट्रेडिंग प्लान हो गया हमारा, ठीक है, ये चीज़ें मैं आगे समझाऊंगा। नॉलेज हो गई जैसे चार्ट की नॉलेज की हमको पता है, जैसे कि हमको इसके पीछे भी पता है कि ये मूव आया तो ये मूव इसलिए आया क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोस खुल गया था, ठीक है, न्यूज़ की वजह से ये इम्पैक्ट आया, तो उसके बाद यहाँ से बायर एक्टिव हुए, ठीक है, सिंपल ये। या फिर यहाँ से न्यूज़ क्यों आई, ठीक है, ये कैंडल क्यों बनी, आज न्यूज़ में क्या है, आज क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। और टाइम देना पड़ेगा तुमको इसको बहुत, ठीक है। ट्रेडिंग को सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है टाइम, ठीक है। अगर तुम ट्रेडिंग को टाइम दे रहे हो, मान लो तुम डेली 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठ के चार्ट्स पढ़ रहे हो, चार्ट्स देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, लेक्चर्स देख रहे हो, सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये वाला टाइम तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि मैं ट्रेडिंग के अंदर आऊँगा और 1-2 दिन सीखूंगा या फिर 1 आध हफ्ते 1 महीने सीखूंगा और उसके बाद पैसा लगाऊंगा और बहुत सारा प्रॉफिट करूंगा, बहुत सारा अमीर हो जाऊंगा एकदम, ठीक है। तो ऐसा घंटा भी नहीं होने वाला, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। मीन्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि कोई भी आदमी 1 महीने में प्रॉफिटेबल हो जाए, ठीक है, क्योंकि 1 महीने में प्रॉफिटेबल होना ऐसा है कि पैदा हुए बच्चे को दौड़ना सिखाना, ठीक है। तो समझ गए मैं कैसे कह रहा हूँ, ठीक है। अब है टेक्निकल एनालिसिस, ट्रेडिंग प्लान और नॉलेज, ये सारी चीज़ें मैं आगे वीडियोस में देने वाला हूँ। टेक्निकल एनालिसिस में पहली चीज़ आएगी हमारा प्राइस एक्शन, ठीक है, पहली चीज़ आएगी हमारी क्या, प्राइस एक्शन। दूसरी चीज़ आएगी हमारी एसएमसी और तीसरी चीज़ और भी सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होंगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि तुम प्राइस एक्शन सीखो, एसएमसी सीखो, आईसीटी सीखो, इनसे घंटा भी कुछ नहीं होता, ठीक है। तुम्हारे पास एक सिर्फ तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी, उसको डिसिप्लिन से फॉलो करना अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ। और टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ यही है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ 10% होता है। मीन्स ये जो चार्ट्स में जितनी चीज़ें दिख रही हैं ना, ये सिर्फ 10% होती हैं हमारी ट्रेडिंग जर्नी में, ठीक है। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं हमारा, पहला आ गया रिस्क मैनेजमेंट, दूसरा आ गया साइकोलॉजी, तीसरा आ गया अपना माइंडसेट, सबसे मेन, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ, एकदम प्रो लेवल ट्रेडर बना दूंगा तुमको अगर तुम मेरी जितनी भी वीडियोस है सारी वीडियोस देखते हो, समझते हो और इनकी प्रैक्टिस करते हो, तब जाके, ठीक है, तब जाके तुम प्रो बनोगे, नहीं तो फिर नहीं बन पाओगे, ठीक है। क्योंकि लाखों कमाने के लिए घंटों मेहनत करनी पड़ती है, ओके। तो ये था हमारा कुछ, ठीक है, ये चीज़ें थी जो मैंने बता दी, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अब मैं बताऊँगा रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, मीन्स ट्रेडिंग की रियलिटी क्या है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, जितनी भी थी। अब मैं बताऊँगा रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग की रियलिटी क्या है, ठीक है। हम आ जाते हैं यहाँ पर, ओके, ये सारे इंडिकेटर्स बंद करने पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा कि रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग कैसे होती है, ठीक है। सिंपल देख लो कि मार्केट के अंदर 100 में से 90 ट्रेडर्स, ठीक है, मीन्स 100 आउट टू 90% ट्रेडर्स जो हैं, 90% ट्रेडर्स, एक सेकेंड, 100 में से 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं, ठीक है। और जो 10% होते हैं
मतलब 10% में से भी 7 ट्रेडर्स ब्रेक इवन में हैं और जो 3% ट्रेडर्स हैं वो प्रॉफिट में हैं। समझे? मतलब कि अगर 100 आदमी हैं, ठीक है, मतलब 100 ट्रेडर्स हैं, 100 ट्रेडर्स में से 90% ट्रेडर्स जितने, मतलब 90 ट्रेडर जो हैं, 90 ट्रेडर लॉस के अंदर हैं। और उन 90 में से भी, मतलब उन 100 में से अब जो 10 ट्रेडर बचे ना, मतलब 100 में से 90 और फिर 10 ट्रेडर जो बचे, 10 ट्रेडर्स में से सिर्फ और सिर्फ 7% जो ट्रेडर्स हैं वो ब्रेक इवन में है। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि ना तो वो प्रॉफिट में है ना तो वो लॉस में है। मतलब उनका जितना कैपिटल था, मतलब उन्हें 100 रुपये लगाए तो उनके पास सिर्फ 100 रुपये ही हैं, ना उसमें प्रॉफिट हुआ ना उसमें लॉस हुआ, ठीक है। और जो 3% ट्रेडर्स जो बचे हैं वो ट्रेडर्स, ठीक है, वो ट्रेडर्स सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे हैं, मतलब सिर्फ वो वाले ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिट कमा रहे हैं और वो भी बहुत मुश्किल से, ठीक है। तो इतनी मुश्किल है मार्केट, ठीक है। अब मेरा काम था कि तुम्हें ये बताना कि भाई लोग बेफालतू में, या फिर जो जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह हैं, जितने भी हैं यूट्यूबर्स, उनने फालतू में इतना सारा पैसा नहीं कमाया है, ठीक है। उनने भी बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जो नहीं दिखता है, ठीक है। ऑब्वियस है, नहीं दिखाएगा कोई भी, ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोग भी हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ उनका, मतलब उनके घर देखेंगे, उनका पैसा देखेंगे, उनकी गाड़ियाँ देखेंगे, पर ये नहीं देखेंगे कि उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की है, ठीक है। तो अब जब तुम इस गेम में उतर ही गए हो, जब तुमने ये ठान ही लिया है कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, तो फिर सीखो, ठीक है। मैं सिंपल यही कहूँगा, सीखो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। कमेंट सेक्शन खाली है एकदम, तुम पूछो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं जो नॉलेज मैंने गेन की है वो नॉलेज मैं तुम्हें दूँ, या फिर मैं अपनी, मतलब वैसे ज्ञान एक जगह रख के, ठीक है, इतना सही नहीं होता है। बांटते रहो, बांटते रहो, बांटते रहो, ठीक है। लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, ठीक है। जो भी डाउट हो, जो भी सवाल हो, पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि ट्रेडिंग के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की नीड है, ठीक है। हमने ये पढ़ा कि हमको ट्रेडिंग के लिए क्या क्या चीज़ों की नीड है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि हमको ट्रेडिंग के लिए क्या क्या चीज़ों की नीड है, ठीक है। हमने पढ़ा कि हमको डिवाइस की नीड है, हमने पढ़ा हमको कैपिटल की नीड है, हमने पढ़ा हमको ट्रेडिंग प्लान की नीड है, हमने पढ़ा नॉलेज की नीड है, टाइम की नीड है, टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, ये चीज़ें बाद में, ठीक है। सिंपल, सबसे पहला डिवाइस, दूसरा अपना कैपिटल, तीसरा अपनी नॉलेज, ठीक है, चौथा अपना टाइम, ठीक है। अगर इन सब में से मैं छाँटूँ तो एक डिवाइस आएगा, दूसरा आएगा हमारा ट्रेडिंग प्लान, ठीक है, एक दूसरा ट्रेडिंग प्लान, तीसरा नॉलेज और चौथा आ गया हमारा टाइम, बल्कि ट्रेडिंग प्लान भी बाद में, ठीक है। अब सबसे पहले देखो, सिंपल और आराम से और ध्यान से मेरी बात सुनो कि सबसे पहले एक जगह बैठो और सोचो कि क्या तुम ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है। और अगर हाँ तो ठीक है, सबसे पहले अपना डिवाइस देखो, उसके बाद देखो कि तुम्हें कहाँ से नॉलेज मिल रही है, तुम कहाँ से जितनी नॉलेज हो पाए ट्रेडिंग के अंदर सब बटोर लो, सब बटोर लो, ठीक है। जितना हो सके उतना पढ़ो, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। और मतलब इस यूट्यूब के अंदर बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी ऐसी ही, ठीक है। अगर आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और हमारी, मतलब अब हम कोई भी डाउट हो तो मतलब कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो अगले वीक मैं पक्का 100% उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। भले ही मैं एक और टॉपिक लाऊँ, ठीक है, भले मेरी वीडियो लंबी हो जाए बट आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और तो यही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। अब कल से हम पढ़ेंगे कि शायद ऐसा हो सकता है कल हम पढ़ें कि चार्ट क्या होते हैं, मतलब चार्ट्स कैसे रीड करते हैं, पेयर्स क्या होते हैं, मतलब अगले वीक पेयर्स क्या होते हैं, टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं, ठीक है। और ये टूल्स क्या क्या काम आते हैं, फिबोनाची क्या होता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, ये रेशियो क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइस ऐसे ऐसे, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैनल के अंदर। तो बने रहो इसी चैनल के अंदर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को बाय, सभी को थैंक यू अभी तक देखने के लिए, बाय।